हाँ अब्बू। हीरा बेटा कहाँ है तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। फोन उठा लिया कर बेटा, अब्बू को टेंशन हो जाती है। अब्बू आपकी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है। जानता हूँ, तभी तो अपने अब्बू की तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन देख बेटा, तेरा अब्बू तो सब इंस्पेक्टर बन के ही रह गया, तुझे आईपीएस अफसर बनना है। हाँ अब्बू। अब्बू मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी। बेटा मैं थाने से घर ही आ रहा हूँ, घर पे बात करते हैं। अब्बू मैं ना अशोका रोड पर जॉगिंग कर रही हूँ, आप मुझे यहीं से पिक कर लीजिए ना, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। हर सपने में काबिलियत होती है कि वो आसमान की बुलंदियों तक अपनी उड़ान भर सके, लेकिन अगर सपने देखने वाले की आंखें ही नोच ली जाए, उनसे उनकी इज्जत छीनकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए, तो क्या कोई भी अपनी आंखों में कोई ख्वाब सजा पाएगा? हिंदुस्तान के सबसे नए डाटा के अनुसार साल 2019 में हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए। बलात्कार के मामलों में साल 2018 के मुकाबले 7% का इजाफा देखा गया। हर दिन लगभग 87 रेप के मामले सामने आए, और ये तो वो मामले हैं जो रिकॉर्ड किए गए। बहुत से मामले तो लड़कियों की सिसकियों तक ही खत्म हो जाते हैं। साल 2021 की शुरुआत में ही एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर कोई बस यही सवाल कर रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस केस की कड़ियां न सिर्फ मासूमों से जुड़ी थी, बल्कि निशाने पर खुद कानून के रखवाले थे। अब्बू इतने गंदे जूते पहन के जाएंगे क्या? मैं भी साफ कर देती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगा बेटा। अब्बू आप सिर्फ हमारे अब्बू ही नहीं है, बल्कि हमारे रोल मॉडल भी हैं। तो आपके कदमों की धूल को तो सजदा करना पड़ेगा ना। माशाल्लाह, आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हूँ, और ये देखिए शूज भी बढ़िया से पॉलिश करने लगी हूँ मैं। नाश्ता रेडी है, कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे। जानती हूँ आज हिना की सालगिरह है, रह रहकर उसी को याद कर रहे हैं ना। अगर आज वो होती तो अब तक पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर चुकी होती। मलाल तो इसी बात का है कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। इंसाफ नहीं दिला पाया? लेकिन आप तो बोल रहे थे आपने विक्रांत को अरेस्ट भी कर लिया था। ये कानूनी दांवपेच भी बहुत अजीब होते हैं नज़मा। यहाँ गुनहगार कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच ही जाता है। चलता हूँ। सर, ड्रग माफिया राणा के खिलाफ इन्फॉर्मेशन है। सर, वो जमुना नगर में किसी गोडाउन में छुपा हुआ है, और सर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो आज ड्रग डील करने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे। शंकर जी भाई, जाओ योगी का पता लगा, बहुत देर हो गई। कॉल लगा उसे। जी भाई। जनक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राणा इसी गोडाउन में है। थाने में इन्फॉर्म किया? हाँ सर, बड़े साहब बैकअप टीम लेकर के आ रहे हैं। बैकअप टीम आ रही है सर, रिस्क होगा। हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं। सर सब फुल अलर्ट हो जाएंगे। अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं पीछे जाकर चेक करता हूँ। तुम रुक 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 जा, गोली मारूंगा।
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक। सुनील, 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 रुक जा, रुक। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साले क्या पकड़ रहा? चल 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 सर, ये राणा का आदमी सर। डिलीवरी सर, राणा अपने आदमी के साथ बाइक में भाग ठीक है सुल्तान, ठीक है, हम आ गए, हम संभाल लेंगे। तुम्हारे हाथ पे बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल जाओ जल्दी। सर मैं ठीक हूँ सर। सुल्तान को हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी, क्विक। सर सुनील, सर मैं ठीक हूँ सर। और एम्बुलेंस बुलाओ। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो एक सिर्फ छोटा सा पैडलर हूँ साहब। मैं उससे माल लेने गया था साहब। आज हमारी एनिवर्सरी थी, आज ही के दिन शादी हुई थी और आज ही विधवा हो गई। सुनील को लेकर हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। अब किरण, वो आई एम सॉरी। बस आप ही सुनील को दिन रात रगड़ते रहते थे। ये क्या कह रही हो किरण? मैं आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। सर, अगर मेरा बस चलता तो मैं सुनील की जगह खुद वार सह लेता सर, लेकिन मैं सुनील को। जज्बाती मत हो सुल्तान। जब हम बैकअप टीम लेकर आ रहे थे, क्या जरूरत थी बहादुरी दिखाने की? सर मुझे लगा कहीं वो लोग भाग ना जाए सर। भाग तो अब भी गए ना। साथ में हमने हमारी टीम के एसआई सुनील को भी खो दिया। सर मैं इस राणा को छोड़ूंगा नहीं सर। सर मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया सर। मैं 3 दिन में राणा को सर आपके सामने लाकर। फिर जज्बाती हो रही हो सुल्तान। देखो, राणा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। फिलहाल तुम घर जाके आराम करो और ठीक होने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करो। सर मैं ठीक हूं सर। इट्स माई ऑर्डर सुल्तान। सर अब सुंदर लग रही है, आज डांस करते हैं। कौन है? छोड़ो मेरी, कौन है? आरती, रिलैक्स। क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया दिवाकर। बेटा सुनो, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए देखो। ये देखो, वाह, ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए। जाओ अंदर जाकर खेलो, जाओ भागो। क्या हुआ आरती? कल रात भी पैनिक अटैक आया क्या? तुम दवा टाइम से ले रही हो ना? मेरी दवा सिर्फ तुम हो दिवाकर। जब भी तुम रात में घर नहीं आते ना, बहुत डर लगता है मानो वो फिर से। और इस बार किट्टू। वो नहीं आएगा। आप तुम खामखा वहम पाल रही हो आरती। रिलैक्स। इस बार भी कम नंबर आए हैं तेरे हयात। कॉलेज से फोन आया था तेरे लिए। तेरा पढ़ाई पे ध्यान है भी या मस्ती मारने जाती है कॉलेज? आप खुद तो कभी कॉलेज गई नहीं, अब मैं जा रही हूँ तो आपको चिढ़ हो रही है। हयात, इतनी भी बदतमीज मत बनो कि तुम्हें औलाद करने में शर्म आए हमें। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? मुझे तो सिर्फ चोट लगी है, लेकिन सुनील नहीं रहा। क्या? सुगंधा उठो, सुगंधा, सुगंधा, दिवाकर प्लीज मत करो इसे, मैं नहीं देख सकती, प्लीज। मैं बंद कर रहा हूँ। आप प्लीज, मैंने बंद कर दी। नाश्ता करो। दिवाकर, एक बात बताओ, कल को मैं नहीं रही तो? ये सब क्यों सोचती हो आरती तुम? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दिवाकर,
और मेरे हाथों की ये जीवन रेखा कितनी छोटी है, देखो। बताओ ना दिवाकर, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम किट्टू को ऐसे ही प्यार करोगे जैसे अभी? कैसी बातें सोचने लगती हो तुम? क्या हो जाता तुम्हें? अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी सबकी लाइफ में होती है दिवाकर। किसी में कम होती, किसी में ज्यादा होती, और मुझे अपने फ्यूचर से नहीं, अपने पास्ट से डर लगता। और किट्टू तो रेप चाइल्ड है, तुम्हारी बेटी तो बस आरती, बस। मैं एक रात घर नहीं आया, तुम इतनी बीमार हो गई? हाँ आरती, किट्टू मेरी बेटी है, यही सच है। तुम हमेशा ये सब बात करके मुझे हर्ट करती हो और कुछ दिवाकर, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आई वोंट हर्ट यू एनीमोर। आई लव यू टू आरती। सर, योगी जंगपुरा का एक ड्रग पेडलर है और इसके जैसे कई पेडलर्स राणा से ड्रग परचेज करते हैं। उसने कुछ बताया राणा कहाँ मिलेगा? नहीं सर, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ जानता होगा। हाँ, लेकिन साथ में ये भी। जी नज़मा जी। सर, सुल्तान का कल रात से फोन बंद आ रहा है। वो खाना भी खा के नहीं गए, इसलिए मैं लेके आई थी उनके लिए। पर वो तो छुट्टी पर है ना? छुट्टी पे? जी। लेकिन वो तो कल रात को ड्यूटी पे निकले थे, उन्हें कॉल भी आया था। हेलो, जनक कहाँ है? ठीक है, मैं आता हूँ। खाना तो खा के जाइए। मैं वापस आता हूँ। लेकिन नज़मा जी, सुल्तान थाने नहीं पहुंचे और वो फोन किसका आया था सुल्तान को? सर, ये तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन हाँ, वो किसी जनक के बारे में बात कर रहे थे। सर, जनक सुल्तान का खबरी है और इसने ही सुल्तान को राणा की टिप दी थी और अब जनक का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है जनक ने कल फिर से सुल्तान को राणा की टिप दी हो। अगर ऐसा कुछ होता तो सुल्तान ने इस बारे में हमें बताया होता। ठीक है, सुल्तान और जनक के फोन एक साथ बंद होने का क्या चक्कर है? पता करो इन दोनों के फोन कहाँ बंद हुए थे। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे फोन मत किया करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। किससे बात कर रही थी? वो फ्रेंड से। अब्बू को पता चला? नहीं। अम्मी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पहले भी तो अब्बू कई के दिन घर नहीं आया करते थे। लेकिन तूने ये इतना मेकअप किस खुशी में किया हुआ है? फिर से पार्टी में जा रही है? अम्मी, आप और अब्बू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? आपको और अब्बू को हर चीज से प्रॉब्लम है मेरी। आपको ना हीनाबाजी को ही जन्म देना चाहिए था, मुझे नहीं। नहीं, तुम ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। क्या बदतमीजी है? मुझे पता ये क्या है ना फिर ये? पिछले 1 साल से कंपनी की करीब 25 लाख का फंड खर्चा कहाँ हुआ? इसकी कोई डिटेल्स नहीं है प्रदीप। पैसा गया कहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर पूछ उस अकाउंटेंट से, उसी ने गबन किया होगा। और हाँ, तूने तो निकाल दिया था ना उसे तो मैं जेल भिजवा देता, लेकिन तूने रोक लिया मुझे क्योंकि तेरी कजिन है। प्रदीप, साफ साफ बता, तू मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है? मेरा बिजनेस पार्टनर होकर मेरा सारा बिजनेस हड़पना चाहता है तू? हड़पना चाहता नहीं, हड़प लिया है। और अब चिल्लाना बंद कर और निकल यहाँ से। देख, तू मेरे साथ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ऑफिस मेरा है और तू मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता है, समझा? देख मैं क्या कर सकता हूँ तेरे से। आरती, मैं बाद में फोन करता हूँ। दिवाकर, किट्टू नहीं मिल रही है। क्या? हाँ, नहीं मिल रही किट्टू। मैंने कई जगह ढूंढा, बाहर मार्केट में, मोहल्ले में, टेरेस पे, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी आया। ठीक है। सर, सुल्तान का फोन इसी एरिया में बंद हुआ। फिर पेट्रोलिंग टीम को सुल्तान की लाश यहाँ पे मिली। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। पिछले 7 दिन में हमारे 2 कलीग मारे। सरप्राइजिंग बात तो यह है सर
कि कल रात को सुल्तान को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। सुल्तान की बाइक तो यहाँ पर है पर उसका फ़ोन नहीं है। और ये जनक खबरी, इसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा है। हम मानकर चल रहे थे कि जनक ने सुल्तान को राणा की टिप दी होगी, तो क्या सुल्तान के मर्डर में जनक का हाथ है? पॉसिबल है सर, जिस तरह से ये गायब है उससे तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है जनक ने जानबूझ के सुल्तान को टिप दी हो, सुल्तान यहाँ पे आया और उसका मर्डर हो गया। मतलब सुल्तान का खबरी सुल्तान के मर्डर में इन्वॉल्व है? पता करो ये खबरी का। ओके सर। आरती, किट्टू बेटा, आरती कहाँ हो? किट्टू बेटा, किट्टू, आरती, किट्टू बेटा, कहाँ चले गए तुम? बेटा, बेटा दिवाकर, किट्टू कहाँ, ऐसे अंदर क्यों गई हो? उसको पता चल गया कि तुम उसके असली पापा नहीं हो। क्या? इसीलिए रूट कर वो पार्क में चली गई थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से मना किया। अरे आरती, मैंने कहा था ना तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। किट्टू, किट्टू सुन लिया ना सब कुछ। आरती, तुम ऐसा करके मेरे और किट्टू के बीच में दूरियां क्यों बढ़ाना चाहती हो? सॉरी दिवाकर, मैं खुद तंग आ गई हूँ अपने दिमाग से। अरे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। आरती, आरती, छत्ती रो मत, हम समझाएंगे किट्टू को। कैसे समझाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोल। सर ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? सर आप मेरा लुकआउट नोटिस जारी करने वाले हो? तू पहले ये बता गायब कहाँ हो गया था? और ठीक उसी वक्त जब सुल्तान का मर्डर हुआ। सुल्तान सर के मरने का दुख मुझे भी है सर। वो क्या है ना, मैं गांव चला गया था और वहां मेरा फोन खराब हो गया, इसीलिए मेरा फोन बंद आ रहा था। नज़मा जी, सुल्तान के बिना हमारे लिए भी ये घड़ी बहुत दर्दनाक है। लेकिन सर, सुल्तान को किसने मारा? वो ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो उन्हें किसने बुलाया? हम तहकीकात कर रहे हैं। सुल्तान के गुनहगार को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। आप बस हिम्मत बनाए रखिए। सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म। सर, जनक ने कॉल खुद किया था। वो कह रहा है कि गांव में है, कल शाम तक आएगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि इतना ब्रूटल मर्डर कुछ की कर सकता है। आपकी पोस्टिंग से पहले सुल्तान की बेटी हिना का मर्डर केस भी आया था सर, जिसे सुल्तान ही हैंडल कर रहा था। सुल्तान और सुल्तान की बेटी के मर्डर का एमओ सेम है। अच्छा, सुल्तान ने विक्रांत नाम के किसी लड़के के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी ना? सुनवाई चल रही ना उसमें? जी हाँ सर, उस लड़के की हिना की छोटी बहन पे बुरी नजर थी और इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। हयात सुनना, हयात, तू पीछा नहीं छोड़ेगा ना मेरा? तू वॉइट क्यों कर रही है? अच्छा, बारिश में जला रही है, आग लगा रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? अरे समझ तो तू नहीं रही है। अच्छा मेरी बात सुन। तुझे मैं समझाती हूँ, आइंदा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। हिना के मर्डर के बाद विक्रांत फरार भी हो गया था, लेकिन सुल्तान ने उसे 7 दिन में ही पकड़ लिया था। कल मैं सच कह रहा हूँ। क्यों मारा हिना को? क्यों मारा हिना को? कल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा हिना को। हालांकि सुल्तान इस बात से अपसेट था सर कि कोर्ट ने पिछले महीने उसको जमानत पर रिहा कर दिया था। हो सकता है सर विक्रांत ने जिस एमओ से हिना को मारा था उसी एमओ से बाहर निकलने के बाद उसने सुल्तान को भी। मर्डर का एमओ तो सेम है, लेकिन एक बात अजीब है, सुल्तान को फेक आईडी के नंबर से फोन किया गया, फिर क्राइम सीन से सुल्तान का फोन गायब कर दिया गया। इस पहेली में भी इस केस का राज छुपा है। संभालिए दीदी खुद को, ऐसे तो आप अपनी, हम दोनों ही बदनसीब है दीदी। इन पुलिस वालों की आपसी तानातानी के चलते एक के बाद एक हम दोनों के ही पति। पुलिस वालों की तनातनी, ये तो क्या बोल रही है? बाजी, रेशमा जी। ये क्या हो गया बाजी? पहले ही ना हमें छोड़ के चली गई और अब जीजा जी। नहीं बाजी, आप अगर टूट गए तो हयात को कौन संभालेगा? नहीं बाजी। बाजी, वो हयात दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है वो? बोला ना आ रही हूँ, अब क्या फोन ही करते रहोगे?
क्या बेहूदगी है ये? क्या है ये? कैसी तस्वीर है? ये सब करते तुम? अब्बू, एक मिनट, मुझे हयात से बात करनी दीजिए। हयात, तुम चलो हमारे साथ। भैया यहाँ साइड में रोकना। अरे आ गई तू? चल तू अपना उतार, मैं अपना बंद करके आता हूँ। अरे तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? मैंने आपका दिल दुखाया ना, सॉरी पापा। मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया बेटा? कि आप बहुत अच्छे हो और आप ही मेरे पापा। बेटा, पापा लव यू सो मच। अच्छा बेटा सुनो, तुम अंदर जाओ और जाके सो जाओ। पापा बस अभी थोड़ी देर में आते। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। ये तुम वेब सीरीज देख के क्या काम कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखूं और बस। स्क्रिप्ट? और तुम बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है क्या जो ये स्क्रिप्ट लिखने लगे? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। एक काम करो ना, तुम अंदर जाओ, बस एक सीन बचा है, बस लिख के मैं आता हूँ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो मानता हूँ कि मैं पहले बेल पे बाहर था, लेकिन मैंने सुल्तान अंकल के साथ कुछ नहीं किया। देख विक्रांत, वो मर्डर वेपन कहाँ है और सुल्तान का मोबाइल कहाँ गायब किया तूने? बोल सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ गायब नहीं किया है। ऐसा नहीं मानेगा तू, ऐसा नहीं मानेगा तू। दिवाकर, तुमको अच्छे से पता है ना कि तुम एक रात के लिए घर नहीं आते तो मेरा जी बैठ जाता है, और अब तुम 4-4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो। काम जरूरी है आरती, अब तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा आरती। कब तक ऐसे डर डर के रहोगे तुम? दिवाकर, मैं और किट्टू अकेले हैं पूरे घर में, अगर कोई चोर उचक्का फिर वो आ गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा आरती, पड़ोसी को इन्फॉर्म कर दो, तुम अकेली हो, उनका सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, रिलैक्स। साहब मैं क्यों फेक आईडी नंबर से सुल्तान सर को कॉल करूंगा? देख अब ये कतई मत बोलना कि उस रात तूने पीएसआई सुल्तान को राणा की टिप नहीं दी थी। नहीं सर, उस रात राणा की क्या, मैंने उन्हें कोई टिप नहीं दी थी। देख जनक, तू सुल्तान के लिए सालों से काम कर रहा था। अब ये बता, सुल्तान की बेटी हीना के मर्डर केस को लेकर तूने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी सुल्तान को? सब हीना के केस में सुल्तान सर ने विक्रांत को सीधा उठा लिया था, लेकिन हाँ सर, जब वो जमानत पे रिहा हुआ तो सर सुल्तान सर ने मुझे विक्रांत पे नजर रखने को कहा। सर विक्रांत के आगे पीछे कोई कड़ी नहीं मिल रही जो आप उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा कर सको। जनक, मुझे कुछ समय पहले यूपी में हुए एक केस के बारे में पता चला था, जिसमें एक आदमी हथौड़े के वार से मारा गया। जब से हीना का मर्डर हुआ है मुझे बार बार यही केस याद आता है। सुल्तान ने यूपी के उस केस के बारे में नहीं बताया मुझे। साहब वो बिल की डिटेल देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एएसआई सुनील का मर्डर हो गया और फिर सुल्तान सर का मिलने का मौका ही नहीं मिला सर। जनक की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में पता करो, ऐसा कोई केस आया था क्या जिसमें हथौड़े से मर्डर किया गया? ओके सर, और एक बार सर, मैं ये सुल्तान की बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था तो पता चला कि पिछले कई सालों से हर महीने 15,000 रुपए किसी रेशमा खान नाम की औरत को ट्रांसफर कर रहा था। रेशमा खान और सुल्तान खान, सरनेम तो सेम है दोनों के।
है कौन ये औरत? पता नहीं सर, मैंने सुल्तान की बीवी नज़मा से बात की, उसने बोला कि वो किसी रेशमा को नहीं जानती। साहब, ये मेरे शौहर है। अरे उसका बेटा साहिल। मतलब अब सुल्तान की दूसरी बीवी है? दूसरी नहीं साहब, उनका पहला निकाह मुझी से हुआ था, लेकिन उनको किसी और में अपनी जिंदगी दिखाई देने लगी। औरत को तो मर्द का हर एक रिश्ता कबूल करना होता है साहब, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है, उनकी खुशी थी। सुल्तान की जो पहली, मेरा मतलब आपके अलावा जो बीवी है नज़मा, वो तो जानती तक नहीं आपको? जानती तो मैं भी नहीं उसको, बस इतना पता है कि सुल्तान ने किसी और के इश्क में मुझे साहब। साहिल, जल्दी से पानी ला। जी अम्मी। साहब, सुल्तान के अब्बू है, पिछले 3 साल से लकवे की वजह से जिंदा लाश बन के रह गए, बोल भी नहीं सकते। सुल्तान जो भी पैसे भेजता है सब उन्हीं के इलाज में खर्च हो जाता है। नहीं सर, मैं भरोसा ही नहीं कर सकती कि सुल्तान ने कोई और शादी भी की होगी। देखिए नज़मा जी, आपको तो ये तक नहीं मालूम कि सुल्तान के अब्बा भी जिंदा हैं। ये चांद अली खान नाम है इनका, सुल्तान के हर डॉक्यूमेंट में इनकी डिटेल्स है। एक अरसे से ये रेशमा के साथ ही रह रहे हैं। सर, सुल्तान ने बताया तो था कि इनके अब्बू गांव में रहते हैं, लेकिन मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि सुल्तान की एक और बीवी भी होगी। सर आपको याद है, आपने मुझे एक फेक आईडी नंबर दिया था जिससे लास्ट कॉल सुल्तान सर के पास गई थी। सर मैंने अपने नेटवर्क से मालूम किया, वो नंबर कोई सत्येंद्र नाम का अपराधी इस्तेमाल करता था। और सर मुझे ये भी पता चला है कि सत्येंद्र को सुल्तान सर की सुपारी दी गई थी और वो सुपारी किसी औरत ने दी थी। औरत? कौन? सर ये तो मालूम नहीं चला। जनक, लेकिन ये तो पता होगा ना कि ये सत्येंद्र कहाँ मिलेगा? सर पता करवा रहा हूँ, लेकिन सर मेरे आदमी ने बताया कि वो फेक आईडी नंबर मेरठ का था। सर मुझे ये भी पता चला है कि सत्येंद्र ने वहाँ से देसी कट्टा खरीदा है। सुल्तान का मर्डर हथौड़े से हुआ था, यहाँ जनक देसी कट्टे की बात कर। राइट सर, और उसके पास सत्येंद्र का एक फोटो तक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सर ये हमें घुमा रहा है। हो सकता है वो ये सब कुछ राणा के कहने पे कर रहा हो। हमें पता चला कि सुल्तान की 2 बीवियां हैं और अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी सत्येंद्र को। क्या था? पता करो कि वाकई में कोई सत्येंद्र है जिसे किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी। ओके सर। अरे बाजी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पानी लाना। क्या हो गया बाजी, कुछ तो बोलिए। अगर वाकई में किसी औरत ने पीएसआई सुल्तान की सुपारी दी थी तो नज़मा और रेशमा के अलावा किरण पे भी शक करने की वजह है, क्योंकि किरण एएसआई सुनील की मौत के लिए सुल्तान को ही जिम्मेदार मान रही थी। आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। क्राइम सीन से सुल्तान का फोन भी गायब है। शायद उसके फोन में कुछ ऐसा हो जो अलग ही औरत से ताल्लुक रखता हो। सुल्तान के बैकग्राउंड में जितनी भी औरतें थी सबकी डिटेल लिखा। सर सुल्तान सर का जो थाने वाला पीसी है वो पासवर्ड से इंटैक्ट है, हो सकता है उसमें भी कुछ सिक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स रखे उन्होंने। ठीक है, टेक्निकल टीम को बुलाओ, ऑन करवाओ। सर मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, पर वहां से भी सत्येंद्र नाम के किसी भी क्रिमिनल की कोई डिटेल नहीं मिली। खबरी जनक का कहना है कि सुल्तान ने यूपी के एक ऐसे आदमी के मर्डर के बारे में उससे जिक्र किया था जिसका मर्डर हथौड़े से हुआ था। उसकी क्या अपडेट है? सर इस तरह के केसेस की डिटेल्स निकालने के लिए मैंने यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट तो भेजी थी, पर वहां से कोई अपडेट नहीं मिला। हाँ, लेकिन एमपी के इंदौर में 7 महीने पहले इस तरह का एक केस सामने आया सर। बेटी का नाम किट्टू और माँ का नाम आरती था। मर्डर के दौरान आरती का पति दिल्ली में था। इस डबल मर्डर केस में प्रदीप नाम के इस आदमी को अरेस्ट किया गया था सर, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रदीप को कोर्ट ने बेल दे दी थी। एक ऐसा आदमी जो हथौड़े से किए गए 2 मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है और बेल पे बाहर है, और यहीं पहले पीएसआई सुल्तान की बेटी मिलना पड़ेगा इस प्रदीप से। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया था, मेरे पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे, ट्रस्ट मी सर। आरती के घर में जो पानी का गिलास मिला था उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले थे तुम्हारे, और जो सिगरेट के बट्स मिले थे उस पर तुम्हारा सलाइवा
जो तुम्हारे डीएनए से मैच होता है। सर लेकिन मैं तो कभी उसके घर गया ही नहीं। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे फंसाने के लिए फ्रेम किया गया है। कोई फ्रेम नहीं किया गया था। आर्थिक हस्बैंड दिवाकर के साथ तुम्हारा बिजनेस को लेकर इशू चल रहा था, स्ट्रॉन्ग मोटिव था तुम्हारे पास। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि दिवाकर के साथ मेरे कुछ इश्यूज थे, और सर ट्रस्ट मी सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। हयात, खाना लगा दिया है, खा ले। जी अम्मी। और ये मुझे देख के लैपटॉप क्यों बंद किया? आप वो कुछ नहीं अम्मी। क्या देख रही थी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी वजह से हीना बाजी और अब्बू। आरती के पति से भी मिलते एक बार, पता करो आजकल कहाँ है। ओके सर। और साथ ही सत्येंद्र का भी पता करो, राणा का भी, और जनक पे भी नजर बनाए रखो। ओके सर। सर सुल्तान सर जो पीसी इस्तेमाल करते थे उसका पासवर्ड रिट्रीव हो गया। इस फोल्डर में राणा के केस की अपडेट है, और इस दूसरे फोल्डर में हीना के केस से रिलेटेड भी कुछ लिखा है, लेकिन उसने आत्मलोक क्यों लिखा है? आत्मलोक? सर इस नाम की तो एक वेब सीरीज भी है। वेब सीरीज? यस सर, तकरीबन 2 साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। तुमने देखी थी वो वेब सीरीज? नहीं सर, ड्यूटी से टाइम ही कहाँ मिलता है। इस केस के लिए अब तुम ड्यूटी के टाइम पे वो वेब सीरीज देखो। ओके सर। सर प्रदीप से धोखा खाने के बाद मैं नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, ताकि आरती और किट्टू को नई और अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली चला गया था, लेकिन दिल्ली जाने के अगले दिन से ही आरती का फ़ोन बंद आने लगा। सर मैं टेंशन में आ गया सर। मैं तुरंत दिल्ली से इंदौर लौट आया, और आकर देखा तो आपको पता है कौन सी वेब सीरीज सर? आत्मलोक। यस यस सर, मैंने भी देखी है सर ये वेब सीरीज। तो सर हाँ, ये प्रदीप अक्सर तारीफ करता था इस वेब सीरीज की। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर कहीं ये प्रदीप इस वेब सीरीज का कॉपी कर? मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब प्रदीप ने किया होता तो अपने ही खिलाफ घर में सबूत क्या छोड़ता। सर रेशमा के बारे में कुछ बातें पता चली। गांव गए थे तुम्हारे, पता किया हमने, तुम सुल्तान की नहीं बल्कि सुल्तान के अब्बू की दूसरी बीवी हो। सुल्तान की सगी अम्मी के मरने के बाद तुमने सुल्तान के अब्बू से निकाह किया। सुल्तान के अब्बू की जायदाद का भी लालच था तुम्हें, सुल्तान की कमाई का भी, और अब सुल्तान के मरने के बाद उसकी जगह पर अपने बेटे साहिल को नौकरी दिलवाने के सपने देख रही हो। नहीं साहब, सुल्तान का मेरे साथ भी रिश्ता था। बस अब और झूठ नहीं। अब तुम दोनों सिर्फ ये बोलो, खुद मारा था सुल्तान को या सुल्तान की सुपारी दी थी किसी को? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हमारे पास कहाँ इतना पैसा जो किसी को सुपारी देंगे। उठवा इनसे दोनों। साहब हमने किसी को नहीं मारा। सर फाइनली यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से पता चला है कि 7 महीने पहले आलोक नाम के एक आदमी का मर्डर कर दिया गया था हथौड़ा मार के। और सर इतना ही नहीं, आप लोग क्या ऐसे? मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सर, मेरी बात सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो हयात को मॉडलिंग का असाइनमेंट दिलाने के लिए उसके फोटो निकाला था बस। वो अपनी मर्जी से फोटो खिंचवा रही थी सर। मर्जी से? इंटरनेट पे उसके फोटो तू अपलोड कर रहा था ना? सर नहीं, वो गलती से हो गए थे। वो किसी और का काम है सर, माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं किया सर। हिना कहीं तरफ पर्दाफाश ना कर दे,
इसलिए पहले तूने हिना को मारा, उसके बाद उसके अब्बू सुल्तान को। मैं तो हिना से कभी मिला ही नहीं सर, ना उसके अब्बू से मिला। पर माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये सच न बोले ना, हाथ नहीं रखना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू हमेशा राणा की अपडेट देने की बजाय कुछ और ही बताता रहता है। अच्छा ठीक है, क्या हो अभिषेक? सर वो जनक खबरी का फोन आया था। ये फोटो भेजा है, कह रहा है इसका नाम सत्येंद्र है। तो बिजनौर में किसी बशीर मामू को हथियार सप्लाई किया करता था और उसी बशीर मामू ने इसे सुल्तान सर की सुपारी दी। पहले तो बोल रहा था किसी औरत ने सुपारी दी थी, अब ये बशीर कहाँ से आ गया? सर जानता ही बशीर को भी नहीं, कह रहा मालूम करके बताऊंगा। सर मैंने यूपी के आलोक और 17 की साक्षी की डिटेल निकाली। ये साक्षी प्रदीप की कजन है और दिवाकर और प्रदीप की कंपनी में अकाउंटेंट थी। और ये आलोक दिवाकर की बीवी आरती का मामा है। इंदौर, सतना, कानपुर में जो हथौड़े से मर्डर हुए हैं, उस सब विक्टिम्स के साथ दिवाकर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप को भी इसी ने फ्रेम किया? चले को गाड़ी। ठीक हो? हाँ सर, थैंक यू सर। मेरा हिना और सुल्तान के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे सिर्फ प्रदीप को खत्म करने दो, उसके बाद भले मुझे सूली पे चढ़ा देना आप। माना प्रदीप ने तेरा बिजनेस हड़प लिया था, अकाउंटेंट साक्षी ने गबन के तरीके बताए, उनसे बदला लेना चाहता था पर तूने अपनी बेटी, अपनी बीवी आरती और आरती के मामा को क्यों मारा? वो मामा कंस था, कंस। आरती को कई साल तक मोलेस्ट किया उसने। छोड़ दो मुझे। किट्टू भी इस कमीने आलोक की बेटी थी, लेकिन मैं कायर था सर। आरती की बदनामी ना हो इसलिए मैंने उसे हमेशा पुलिस के पास जाने से रोका। लेकिन मैं उससे प्यार भी करता था, इसलिए शादी की उससे। और किट्टू को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। तो फिर मारा क्यों? उस कमीने प्रदीप की वजह से। उसने मेरा बिजनेस हड़प लिया था सर। और जब मैंने उस पर केस करने की कोशिश की तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा, दिवाकर ये जो तू केस करने की सोच रहा है ना, उससे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? हाँ, उन दोनों को बाजार में बेच दूंगा और तुझे ही उनको गायब करने के आरोप में अंदर करवा दूंगा, समझा? अगर वो सच में ऐसा करता तो सर मैं तो कहीं का नहीं रहता सर। फिर मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं। फिर सोचा कि उस कमीने प्रदीप को मार दूं। लेकिन अगर मैं उसको मारता और मैं अंदर हो जाता तो मेरे बगैर आरती किट्टू को वो लोग कैसे जीते सर? वो तो तिल तिल मरते। इसलिए मैंने उन्हें एक झटके में मौत दे दी सर। दिवाकर तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज रात को ही आ गए। और तुम्हारा बैग कहाँ है? और ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? ओह मैं पापा किट्टू, और प्रदीप को फंसाने का प्लान बनाया। फिर वापस दिल्ली चला गया और यहां प्रदीप अंदर हो गया। फिर सोचा आरती के बदला पूरा कर लो और मैंने उसकी मामा आलोक को मार दिया। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो हर बार बचता रहा। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिला उस चीटर अकाउंटेंट साक्षी को मारने का। तूने हिना और सुल्तान को सच में नहीं मारा? क्या फिर मैं उन्हें क्यों मारता सर? मैं क्यों मारूंगा? लेकिन मुझे प्रदीप को मारना है, उसको खत्म करना है मुझे। मैं प्रदीप को नहीं छोड़ूंगा सर। मारने दो उसे प्रदीप को मारूंगा मैं।
उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी बड़ी। कहते हैं कभी कभी हालात इंसान के काबू में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हालात से नाराज होकर अपने ही गुस्से के हाथ की कठपुतली बन जाए। दिवाकर ने अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए अपने ही परिवार की बलि चढ़ा दी। कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं मजबूर था, लेकिन क्या सच में मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई अपनों का खून बहा दे? वहीं दूसरी तरफ पुलिस को अभी भी सुल्तान के कातिल का कुछ पता नहीं चला था। हाँ, सुल्तान के केस से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पुलिस के सामने जरूर आई थी जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सर, जनक ने सतेंद्र की एक टिप दी है। उठा लो। साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने का काम करता हूँ साहब। पक्की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बिजनौर के बशीर मामू को हथियार बेचता है तू। उसी ने तुझे सुल्तान की सुपारी दी थी। मानता हूँ साहब, बशीर मामू को जानने वाली एक औरत मुझसे मिली थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया था साहब कि मैं मर्डर नहीं करता। कौन औरत मिली थी तुझसे? ले चलो इन दोनों को। इन्होंने क्या किया है सर? हमें सर, बाजी। सतेंद्र नहीं तो कौन? किससे मरवाया सुल्तान को और 6 महीने पहले हिना को? अम्मी, मैंने तब हिना को किसी तरह से चुप रखने की कोशिश की कि वो सुल्तान को कुछ ना बताए। हमें डर था कि वो सुल्तान को कभी भी सच बता सकती है। हमें उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। ये क्या हमेशा वायलेंस देखती रहती हो तुम? क्या अब्बू, अब मैं अपनी पसंद की वेब सीरीज भी नहीं देख सकती अब्बू। हाँ, क्योंकि इससे क्रिमिनल साइकोलॉजी को बढ़ावा मिलता है। और ये जो सीन चला था ना मर्डर वाला, ठीक कुछ दिन पहले वैसे कानपुर में मर्डर हुए। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इकबाल को इसे अमल करने के लिए कह दिया। जब हिना का मर्डर हुआ तो सुल्तान को लगा कि शायद विक्रांत भी उसी वेब सीरीज का मुरीद होगा, लेकिन जब विक्रांत बेल पे बाहर निकला तो सुल्तान घर बैठकर ऐसे केसेस पे स्टडी करने लगा जिसमें हथौड़े से मर्डर किए गए हों। सुल्तान जल्द से जल्द हिना के कातिल को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसे मारना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। लेकिन सुल्तान इतना तेज और चौकन्ना था कि उससे अगर ज़रा सी भी चूक होती तो हम लोग फंस जाते। इसीलिए हमने उसकी सुपारी देने का सोचा। बशीर मामू मेरे दूर के रिश्ते के जानने वाले थे, लेकिन सतेंद्र सुपारी लेने के लिए तैयार ही नहीं था, तो हमें ही करना था सब कुछ। फिर बशीर मामू ने हमारे लिए एक फेक सिम का इंतजाम किया जो कभी सतेंद्र इस्तेमाल करता था। हेलो सर, राणा की एक टिप है, वो चौहान रोड पर आने वाला है। सर, जनक भाई ने कहा था आपको अपडेट करने के लिए। जनक आए? ठीक है, मैं आता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जनक, ये किससे कॉल करवा रहे तूने मुझे? ये मैसेज मिलते मुझे कॉल कर। इस केस की बहुत सी परतें थी जिसने ये दिखा दिया कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक की प्लानिंग कर सकता है। इस केस को सुलझा पाना पुलिस के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन फिर भी पुलिस ने असली अपराधियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पति पत्नी का रिश्ता
दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन अगर रिश्ते में दरार आने लगे, उस रिश्ते में कोई कमी दिखने लगे, उसकी खूबसूरती खत्म होने लगे, ये लगे कि अब इस रिश्ते को जीते जी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो पूरी इज्जत के साथ अलग हो जाने में ही भलाई है। ऐसी ये वाला चल नहीं चला ये चला ना। माँ, ये क्या माँ, पानी पीना तो बता देते बाबा को। एक मिनट बाबा, मैं जब स्कूल गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, तो ये अचानक से क्या हो गया? पकड़ो इसे, पियो। तुम्हारे लिए कर रही है ना, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा बाबा एक मिनट, माँ को भी बुखार है ना, इसलिए गुस्सा कर रही है। आप माँ को ठंडी पट्टी लगा दो और मैं बाम लाती हूँ। हाथ और पैरों पर मसल देंगे ना तो बदन दर्द भी कम हो जाएगा और बुखार भी। मैं बाम लेके आती हूँ। हाँ। अरे वाह, बुखार तो कम हो गया। वाह मेरी छोटी डॉक्टर, तूने तो अपनी माँ का इलाज घर में ही कर दिया। क्या इलाज कर दिया? अरे बुखार से भी कोई मरता है क्या? हाय, नहीं तो कल सुबह उठ ही जाती मैं। तुम कभी खुश नहीं रह सकती विमला, चाहे कोई कुछ भी कर ले तुम्हारे लिए। बाबा या तो खाना बना ले या पढ़ाई कर ले। माँ, तुम्हारी तबीयत तो खराब है, तो तुमको तो मैं खाना बनाने नहीं दूंगी और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे डॉक्टर जो बनना है। बेटा, खाना बना ना बना, पर तुम डॉक्टर जरूर बनना, और एक ऐसी सुई अपनी माँ को लगाना जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए। बहुत गुस्सा करती है ना तेरी माँ। फिलहाल इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे आते ही मैं दे दूंगी, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं फोन करता हूँ, पर बाकी पैसे जल्दी चाहिए। पक्का। अरे विमला, अंदर बबली के फीस के पैसे रखे थे, कहाँ गए? जहाँ उन्हें होना चाहिए था पहुँचा दिए मैंने। क्या? उसके लिए तो अलग से पैसे दिए थे ना? सिर्फ बबली की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है हमको, और भी बहुत सारे काम हैं, ये बात तुम भी जानते हो। और पैसे कहाँ से लाऊं मैं? जो थे वो सब दे दिए, वो भी कम पड़े। हाँ, बहुत कम है, और ये भी जानती हूँ कि और पैसे नहीं ला सकते, पर हमारे पास बबली है। चुप! दोबारा अपनी जुबान पे ये बात लाई ना तो जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। बेटी है वो हमारी, भले ही तुझे उसकी कुछ ना पड़ी हो, लेकिन मैं तो उसे एक दिन डॉक्टर बना के रहूंगा। बाबा, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी, ये देखिए। वाह मेरा बेटा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। तेरा पापा तुझे डॉक्टर बना के रहेगा, चाहे कुछ भी हो।
बबली को देखा आपने? बबली! तुमने बबली को कहीं देखा? क्या हुआ बबली को? मिल नहीं रही है। तुम लोग पुलिस में जाकर बात क्यों नहीं करते? हमें मत बताओ कि हमें कैसे ढूंढना है अपनी बबली को। पिंगला, तुमने कुछ किया क्या बबली को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बातें बनाना बंद करो और सच सच बताओ कि बबली के साथ क्या किया है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, पहले बबली को ढूंढो और ये बकवास हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, बड़े आए। सुनो लॉकडाउन के समय किसी को अपने घर से बिना जरूरी काम से बाहर न निकले। अगर जरूरी निकलना है तो कृपया मास्क पहनिए और सामाजिक दूरी बनाए रखें। आपकी अपनी और आपके अपनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, लापरवाही न बरतें। ये रहा। पानी खत्म हो गया लगता है, इसीलिए तो दर्शन हो गए, वरना तो दर्शन भी नहीं होते। दिखती भी नहीं तुम तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे पति ना मुझे लॉकडाउन में बाहर निकलने नहीं देते, इसलिए। मुझे तो लगता है किसी और वजह से निकलने नहीं देते। सब सुनाई पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तो अच्छी बात है ना, हमारा पति हमें देखता तक नहीं और तुम्हारा तुम्हें छोड़ता नहीं। और क्या चाहिए? ये मेरी शौकी। अबे मेरी भी शौक। ये ले। अरे मेरा भी। ये मेरा डबल। अबे मेरा भी डबल। ये बात मेरा भी डबल। पत्ते खुल गए मेरे, जीत गया मैं। अरे यार, अबे गुड्डू क्या हो गया रे? तेरे तो पसीने छूट गए एक ही राउंड में। क्या जितने पैसे घर से लाया था सब तो धरा लिया तुमने? पसीने न छूटेंगे? अरे यार एक राउंड और खेल ले, क्या पता जीत जाए। किस्मत आज माफ नहीं। ओ ना भाई, मेरे पास पैसे ना आए। अरे 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 बैठ ना, ले क्या हो गया? ले, से उधार ले 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 ले। जीत के खेल। वापस दे दियो। मैं उधार लेके ना खेलने वाला। अरे वो पहले ही बहुत उधार है यार। कार बार का ही। जाने दे रहे उसको। ये नलके पे नहा रही थी मालिक, कोई परदेसी लेबर है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? ये काम ढूंढ रही है, खाने और सोने के बदले में। काम चाहिए तुम्हें? घर की साफ सफाई करनी होगी, खाना बनाना होगा, कर लोगी। इसे कुछ साफ कपड़े दो, इससे पहले कुछ खाने को दो। आओ। कहाँ थे तुम? वो मैं नाके पे गया था काम ढूंढने के लिए। लॉकडाउन में नाके पर काम मिल रहा है? अरे गुड़िया बात तो समझो ना तुम। यार लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन तुम कुछ मत करना, बस जुआ खेलो और दारू पे धुत रहो। अरे तू फिक्र क्यों करती है? तेरा गुड्डू है ना तेरे पास। एक बार पत्ते सेट हो जाने दे, फिर ये जुआ जा सब छोड़ दूंगा मैं।
टीवी लेके दूंगा मैं। गोवा चलेंगे हम, बाइक खरीदूंगा। तो बोलियो क्या चाहिए तुझे, सब लेके दूंगा मैं। बबली, अरे ओ बबली। जी बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ, इधर आ, इधर आ, बैठ जरा। अरे तू कुछ पढ़ लेती है कि नहीं? तो ले, सुना कुछ पढ़ के। कल तुझे स्कूल भेजना होगा तो पता चले कुछ फायदा होगा कि नहीं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। संतोष, परमजीत, अच्छे से चेक करो। अब जरा मेरे साथ आइए। सर, सारा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला। और सर, घर में अलमारी में कुछ रुपए हैं, लेकिन चोरी नहीं हुई है। सर, घर में कोई धारदार औजार भी नहीं है। इन्हें अपने साथ ले जाओ। और यहाँ एक लड़की काम करती थी, बबली, उसका स्केच बनवाओ। सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास उसकी फोटो है। जब मालिक ने काम पर रखा था ना उसको, तो उन्होंने उसकी फोटो खिंचवाई थी। ये देखिए, फोटो खींच ली। अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया होता तो ये हुआ ही नहीं होता। साहब, मालिक ने जितना बोला मैंने कर दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इस फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और कॉपीज बना के सर्कुलेट कराओ। ढूंढो इस लड़की को। जी सर। और ये जियालाल, इसका भी हिसाब किताब पता करो। देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता है। सब गलती होगी। साहब नहीं साहब, मारो मत साहब। चलो। देख गुड्डू, तू मान या ना मान, लेकिन हमारे अड्डे के बारे में पुलिस वालों को तेरी बीवी गुड़िया ने बताया। अबे चल जा, जो तू रोज रानी को पीटता है वो कुछ नहीं। आज पुलिस के 2 डंडे पड़े तो तुझे गुस्सा आ रहा है? ये मेरी और मेरी बीवी के बीच में नहीं बोलना। गुड़िया है, रानी नहीं जो पीटने जा रहा है। ये तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? दिखाता हूँ। छोड़ो उसे। गुड्डू नहीं। देखूंगा तुझे मैं। अबे क्या देख लेगा तू? आइयो अड्डे पे। अब बड़े देखे तेरे जैसे। यार, तुम इन सबसे दूरी रह। मैं दूर ही रहती हूँ। अगर तुम जानती हो कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? उस अतुल को क्या लगता है, अगर रानी को मारता है तो क्या मुझे भी मारेगा? अतुल को छोड़ो, तुम सच बताओ कि पुलिस को जुए के बारे में किसने बताया था? अच्छा, तो तुम भी अब अतुल की जैसे बातें करो कि मैंने बताया था। ठीक है, फिर जाओ, उसी के पास जाओ ना। तो क्या करूं मैं? घर में बैठा रहूं तुम्हारे साथ? एक समय था गुड्डू जब तुम मेरे साथ घर बैठने के लिए मरे जाते। हमेशा एक जैसा नहीं रहता आदमी। बदल तो तुम गए हो और तुम्हें बदलना भी था। आखिर अतुल के जैसा दोस्त जो मिल गया तुम्हें, एक दिन उसके जैसे मुझ पे हाथ भी उठा देना, रही गई कसर भी पूरी हो जाएगी। सर हो ना हो जोर जबरदस्ती का मामला लग रहा है। जियालाल के हाथों पर नाखूनों के निशान मिले हैं। और कुछ पता चला इस जियालाल के बारे में? कोई दुश्मनी वाला एंगर वगैरह? सर, दुश्मनी का तो पता लगा रहे हैं, लेकिन छानबीन करने पे इतना पता चला है इसकी एक बीवी थी जिसने इसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, और उसको ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं। ठीक है, ढूंढो उसे। और साथ साथ इस लड़की बबली के बारे में भी पता करो। कहाँ से आई थी, कहाँ को गई होगी, एरिया में किसी ने उसे आते जाते देखा होगा। इस तरह एक 16-17 साल की लड़की हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना? यस।
बबली के भविष्य की उम्मीदें और सपने हमेशा के लिए धराशायी हो चुके थे। डॉक्टर बनने का सपना देख रही वो लड़की एक हत्या की सस्पेक्ट बन चुकी थी। लेकिन हत्या करना और हत्या का सस्पेक्ट होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो बबली का सच क्या था? क्या वो सच में जियालाल की हत्यारन थी? अगर नहीं थी तो वो भाग क्यों रही थी? एक तरफ ये कश्मकश चल रही थी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का असर देश पर बढ़ता ही जा रहा था। तो हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा इससे जहां एक अनहोनी होने का इंतजार कर रही थी। यहाँ के बारे में तो किसी को नहीं पता ना। यार वो अतुल कहाँ रह गया? फोन कर उसको। नेटवर्क भी ना यार। क्या हुआ? अतुल यहाँ कर क्या रहा था? कुछ आइडिया? हम लोग यहीं थे, अतुल भी यहीं आने वाला था। जैसे ही मैं उसको फोन लगाने के लिए उठा तो देखा कि अतुल लटक रहा था। और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोगों को पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है? सर कुछ तो गड़बड़ है। लाश पेड़ से लटक जरूर रही थी लेकिन उसका गला भी कटा हुआ है और वो भी किसी तेज हथियार से। ये तीनों दोस्त भी कुछ साफ साफ बता नहीं रहे यहाँ कर क्या रहे थे। एक काम कर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसकी बीवी और मोहल्ले वालों से पता करो अतुल और उसके दोस्तों के बारे में। जी सर। सर माइग्रेंट वर्कर था जे अतुल और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार था। यह रही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत गला कटने की वजह से ही हुई है और किलर ने उसके मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। मौत रात को करीब 12 बजे के आसपास हुई है। खुलकर तो कोई नहीं कह रहा लेकिन इस अतुल को जुआ खेलने की आदत थी और कल रात भी ये अपने उन्हीं 3 दोस्तों नीरज, जीवन और गुड्डू के साथ जुआ खेल रहा था, जिनको इसकी लाश सुबह पेड़ से लटकी हुई मिली है। और गांव के कुछ लोगों ने इन तीनों को रात को इकट्ठे घर जाते हुए भी देखा है। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों में जुआ खेलते हुए आपस में झगड़ा हो गया हो और इन तीनों ने अतुल को मारकर पेड़ से लटका दिया और फिर सुसाइड दिखाने की कोशिश की हो और फिर अगली सुबह इन्हीं तीनों ने लाश को ढूंढकर हमारे सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा हूं। सर डाउट तो मुझे भी यही है, लेकिन बॉडी पे गले के कट के अलावा और कोई भी मार्क नहीं है जो मरने से पहले किसी स्ट्रगल को इंडिकेट करता हो। गला काटकर किसी को भी 2 तरीकों से मारा जा सकता है। एक तो वार करने वाला ऐसे, अगर सामने से कोई वार करता है तो घाव का निशान सीधी लाइन में होगा। वहीं अगर वार अगर पीछे से करेगा तो घाव एक तरफ से दूसरी तरफ होगा, राइट? और यही घाव अगर कोई राइट हैंडेड किलर करता है तो आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ नीचे की ओर स्लोप बनाता है। और यही अगर कोई लेफ्ट हैंड से वार करेगा तो राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बनाएगा, करेक्ट? अब एक चीज और दिखाता हूं मैं तुझे। अतुल की बॉडी को ध्यान से देखो। इसका घाव राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है। क्या समझे इससे? सर यही कि अतुल को पीछे से अटैक किया गया है और किलर लेफ्ट हैंडेड है। करेक्ट। ये कट इतना डीप है कि ये काम किसी प्रोफेशनल किलर का ही हो सकता है, नौसिखिया का काम नहीं हो सकता है। एक काम करो, ये अतुल के सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, देखो कोई लेफ्ट हैंडेड है क्या? एरिया में जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं सबके बारे में सबको स्कैन करो। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। हो सकता है अतुल रात को वापस लौट रहा हो, किसी ने लूटपाट के इरादे से अतुल का कत्ल कर दिया हो। सर जियालाल की एक्स वाइफ सुनीता मर्डर वाली रात जियालाल के घर से 25 किलोमीटर दूर एक शादी में थी। उसके बाद शादी की फोटोज भी हैं और उसके अलावा कोई उसका ऐसा दुश्मन नहीं है जो उसका मर्डर कर दे।
जियालाल के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके बॉडी पे जितने भी घाव मिले हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं है। मतलब जो भी हमलावर था वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था। सर पक्का बबली ही फिट हो रही है, ना ही ज्यादा ताकत और ना ही कोई पेशेवर थी। जिन गांव में सर्च हो चुका है उसके अलावा अपने सर्च का दायरा बढ़ाओ। एक 16-17 साल की लड़की अकेले कितना दूर जा पाई? चाहिए मेरा ब्रेड, मेरा ये समझ नहीं आता तुझे? तेरा कहने से तेरा मेरा ब्रेड है, दे दे। ये तेरी तेरे को समझ नहीं आता? ये मेरा ब्रेड है और ये मेरी कहने से ना मेरी हो जाएगी, समझी तो? क्या हुआ? अब नहीं लेगी अपनी ब्रेड? हाँ लेना, नहीं लेगी अपना ब्रेड? हाँ काट के फेंक दूंगी तुझे, मार डालूंगी। दोस्ती अपनी जगह, पर अतुल के लिए बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले गुड्डू और गुड़िया का झगड़ा हुआ अतुल के साथ। तो इस झगड़े की वजह से अतुल का मर्डर हुआ? क्या कह सकते हैं साहब, अतुल आदमी ऐसा था, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ झगड़ा। अब किस झगड़े की वजह से ये सब हुआ, क्या कह सकते हैं। किस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, दाएं या बाएं? बाएं हाथ का साहब, क्यों? जी सर। आप पहले मुंह रखिए अपना। हाँ अब बोलिए। सर वो हम दोनों गुस्से में थे, औरतों ने भड़का दिया था हमें, वरना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप नीरज से पूछिए ना सर, उसकी पहले से ही अतुल की बीवी पर नजर थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अतुल और सारे लोग तो बाहर हैं। अरे मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आया था। मुझे पता है कल अतुल ने आपको फिर मारा। आप एक बार इशारा करो भाभी, इस अतुल को तो मैं सीधा कर दूंगा। क्या रही आप? अरे मैं तो बस भाभी का हाथ बटाने आया था, तुम भी बटाया करो, खुश रहेगी भाभी। वो सब मेरा और मेरे पति गुड्डू का झगड़ा हुआ था अतुल से। वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और मुझे तो मारने के लिए भी दौड़ा था, क्योंकि साहब वो हम औरतों ने बता दिया था पुलिस को हमारे पतियों के जुए के बारे में। सर लॉकडाउन की वजह से अतुल के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इतना कर्जा भी नहीं लिया था कि कोई उसे मार देता। जिन जिन लोगों से भी अतुल ने कर्जा लिया था उन सबके नाम चाहिए होंगे। मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने किस किस के साथ उधारी की हुई थी। तुम्हारे पति का दोस्त है नीरज, सुना है तुम्हारे बहुत करीब है वो। सर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ही बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो अतुल के साथ बहुत खुश थी। अतुल तुम्हारे साथ मारपीट करता था उसके बावजूद? सर अतुल ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। लॉकडाउन लगने के बाद काम नहीं होने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। जैसे ही काम शुरू होता वो फिर से पहले जैसा हो जाता। सर फिर भी मारपीट तो वो करता ही था तुम्हारे साथ, जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता ही होगा। बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अच्छे दिनों में वो मुझे प्यार भी करता था और बुरे दिनों में मुझ पे हाथ भी उठा देता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मरवा दूंगी। क्या हुआ सोनी? रवि ये मोहल्ला ठीक नहीं है हमारे रहने के लिए, कहीं और चलते हैं। कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? रवि तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन ऐसे लॉकडाउन में हम जाएंगे कहाँ? तुम तो जानती हो कि लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि ये जो थोड़ा सा टाइम हमें एक दूसरे के लिए मिला है, हम ऐसे ही इधर उधर भागने और घर ढूंढने में खराब कर दें? सर वो लड़की बबली बिलासपुर के एरिया में कांस्टेबल को दिखी है। क्या दिखी है तो पकड़ा क्यों नहीं? सर कांस्टेबल रात को गश्त पे था। पहले तो वो नशेड़ियों को भगा रहा था। जब तक वो बबली को पहचानता, बबली अंधेरे का फायदा उठाकर निकल चुकी थी। अकेली थी?
जी सर, कांस्टेबल का कहना है कि बहुत ही बुरी हालत में थी, भिखारन बनी घूम रही थी। एक काम करो, बिलासपुर एरिया और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करो। समझ में नहीं आ रहा इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इस हालत में पहुंच गई है। मैंने उसके तीनों दोस्तों की बैकग्राउंड को चेक किया है और गुड्डू के बारे में कुछ अजीब है सर। क्या अजीब? पिछले 6 महीने तक गुड्डू और उसकी वाइफ गुड़िया इस मोहल्ले में नहीं रहते थे और उनकी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और इस गुड्डू का अतुल से झगड़ा भी हुआ था। गुड्डू हमसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है ये गुड्डू क्रिमिनल हो और छुपने के लिए यहाँ आया हुआ हो। सिंह, एक काम करो, हिस्ट्री शीट चेक करो। अगर ये गुड्डू क्रिमिनल होगा तो इसका पुलिस फाइल में जरूर नाम दर्ज होगा। सर, लाहौर गेट थाने से एक लड़की का फोटो आया है, एक मर्डर केस में सस्पेक्ट है। ये लड़की तो अंडर एज दिख रही है, मर्डर केस में सस्पेक्ट है। सर, इंटरनेट का जमाना है, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक काम करो, अपने थाने के आसपास के एरिया में ये फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो, शायद किसी ने इस एरिया में देखा हो। क्या हुआ? ये आवाज कैसी आई? कहाँ से आवाज आई? कहाँ से आई आवाज? पता नहीं, मैं तो लग रहा वहां दूर से आई। वो खेतों से आई आवाज। गुड्डू किधर है? गुड्डू! गुड्डू! चल! गुड्डू! 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 ए भगवान, कहाँ चला गया? गुड्डू! गड्ढू आगे कौन? गड्ढू! गुड़िया, सिंह, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यशपाल, एम्बुलेंस बुलाओ। गुड़िया, क्या हुआ? गुड्डू घर कब वापस आया और यहाँ क्या कर रहा था गुड्डू? गुड़िया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सर, हम सब अपने घरों में सो रहे थे तो खेतों से चीखने की आवाज आई। जब हम सब खेतों में देखने गए तो गुड्डू की लाश पहले मुझे ही मिली। जब तुम सब घरों में थे तब गुड्डू घर पे नहीं था। सिंह, एक ही मोहल्ले में 2 दोस्तों की एक के बाद एक मौत, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, ये अतुल और गुड्डू दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। कुछ भी सस्पिशियस निकलता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। यस सर। देख के चलो बेटा, चोट लग जाएगी। सर, अतुल और गुड्डू की मौत का समय बेशक सेम हो, लेकिन इन दोनों के मर्डर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अतुल को बहुत ही पेशेवर तरीके से एक ही वार में मारा गया है, जबकि गुड्डू के शरीर के ऊपर काफी बार स्टैब किया गया है। ये गुड्डू और अतुल दोनों हाइट में काफी अच्छे थे और गुड्डू के पेट पे जिस तरह से वार किया गया है उसका घाव नीचे से हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ है, यानी कि कातिल गुड्डू और अतुल से हाइट में काफी छोटा था, करीब 5 फुट के आसपास रहा होगा। दूसरी बात, गुड्डू से वो कातिल बहुत नाराज रहा होगा, तभी उसके जिस्म पे इतने घाव किए उसने। वहीं अतुल को सिर्फ एक बार वार किया गया, वो भी पीछे से। ये 5 फुट के कातिल का काम नहीं हो सकता कि वो अतुल को ऐसे मार सके। मेरा मानना यह है कि इन दोनों के कातिल अलग अलग हैं। लेकिन सर, यह भी तो हो सकता है ना कि अतुल के किलर ने जानबूझ के गुड्डू को इस तरीके से मारा हो ताकि हमें लगे कि दोनों डिफरेंट किलर्स हैं। अब तो बात कर सकते हो ना तुम, प्रीति?
तुम गुड़िया नहीं प्रीति हो। नहीं नहीं सर, वो मैं प्रीति नहीं, गुड़िया हूँ। घबराओ मत, सब पता लगा लिया है हमने। ये तुम्हारी प्रीति से गुड़िया बनने तक की कहानी। अब तुम हमें सीधी तरह से ये बताओ कि गुड्डू के मर्डर से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? सर थाने लेके चलते हैं इसे, वहीं बोलेगी। नहीं नहीं सर, मैं सब बताती हूँ। मेरी शादी कहीं और हुई थी, लेकिन मैं उस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मैं गुड्डू को पसंद करती थी। इसलिए शादी की पहली रात मैं अपने ससुराल से भाग गई। गुड्डू के साथ भागकर मैं यहाँ आ गई थी। गुड्डू के बारे में मेरे घर या मेरे ससुराल में किसी को भी कुछ नहीं पता, और अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम प्रीति से गुड़िया रख लिया। अपनी ससुराल और मायके वालों का दोनों का एड्रेस दो। पर सर, वहाँ का एड्रेस क्यों चाहिए आपको? हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले या मैके वालों को तुम दोनों की पोजीशन का पता चल गया हो और गुड्डू का मर्डर कर दिया हो उन्होंने खुंदक में। नहीं नहीं सर, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ थे? तुम बस सीधी तरह से अपने ससुराल और मैके का एड्रेस दो, बाकी पता लगाना हमारा काम है। साहब कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? इन्होंने कुछ नहीं किया है। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया है, कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? अंदर बैठाओ। साहब छोड़ दीजिए इन्हें। अरे तो बस बातचीत करनी है अतुल और गुड्डू के मर्डर केस में। अगर कुछ नहीं किया होगा तो वापस आ जाएगा। सर लेकिन हम लोग तो बाहर ही लोग हैं, इस सब से हमारा क्या मतलब है? छोड़ दीजिए सर। चलो। सर छोड़ दीजिए। सर एक मर्डर केस में थाने का, कोर्ट का और जेल का सबका एक्सपीरियंस है मुझे। आप मारो पीटो चाहे हाथ पैर तोड़ो, इससे पहले सब बता देता हूं मैं। अच्छा क्या बताएगा? यही कि पहला मर्डर मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था और किसी ने नहीं सुनी मेरी, और 10 साल की सजा होगी मुझे। मगर अभी मैं ज्यादा सोचा नहीं, क्या ही कर लेते आप लोग और आपका कोर्ट एक सजा और सुना देता। अच्छा ज्यादा बेचारा बनने की कोशिश मत कर, सीधी तरह से ये बता अतुल को तू नहीं मारा है ना? मारा है साहब, इग्नू से मारना नहीं था, वो तो गलती हो गई मुझसे। वो कहाँ चले गए? अतुल तो अंधेरे में तूने गलती से गुड्डू की जगह अतुल को मार दिया, और जब तुझे दोबारा मौका मिला तो तूने गुड्डू को मारकर अपनी गलती सुधार ली। गलती तो सुधारनी थी सर, मगर क्या सुधारता, उससे पहले किसी ने मेरा काम कर दिया। अपने करतूतों का बोझ किसी और के कंधों पर मत डाल, सीधी तरह से बता सच क्या है? साहब मैंने गुड्डू को नहीं मारा, आप चाहे सोने से पूछ ले। जब गुड्डू का मर्डर हुआ मैं तो घर में सो रहा था, इसकी गवाही तो मोहल्ले वाले भी दे देंगे। साहब अगर मैं गुड्डू को मारता ना तो वो इतना चीख चला ना पाता और उसके गले से चूना निकलती। तो गुड्डू को मारना क्यों चाहता था? ऐसे मैं एक मर्डर की सजा काट ही रहा था, एक ही और काट लेता तो क्या हो जाता। तूने कहा तेरा टारगेट गुड्डू था, बिना वजह कोई किसी को टारगेट नहीं बनाता। सीधी तरह से ये बता कि गुड्डू को तेरा टारगेट बनाया किसने था? मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी सर। मुझे तेरी ये वजह पसंद नहीं आई। और सुन, जिसको भी तू ये बचा रहा है ना खलनायक बनकर, ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा वो, पता तो हम लगा ही लेंगे, समझा? सिंह ये गुड़िया गुड्डू के मर्डर से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। लेकिन सर 6 महीने पहले उसने भाग के शादी की है गुड्डू से, वो क्यों मारेगी? तो क्या हुआ?
वो नहीं मारेगी, लेकिन उसके ससुराल और मैके वाले तो मरवा सकते हैं ना गुड्डू को रवि के जरिए। वरना रवि के पास क्या वजह थी इस तरह से गांव में आकर रहने की। सिंह, एक काम करो, तुम गुड़िया के ससुराल और मैके जाके इस बारे में पता करो। मैं गुड़िया और सोनी से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है। सर आपने गलत पकड़ा है रवि को। वो अभी तो जेल से आया था, और वो क्यों मारेगा किसी को और फिर से जेल जाएगा, वो भी उसको मारकर, जिससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। पहले तो तुम अपना मुंह ढको, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुम्हारे पति ने ये सब खुद कबूला। उसका तो यहाँ तक कहना है कि वो गुड्डू को मारना चाहता था, गलती से उसके हाथों अतुल मारा गया। क्या कह रहे हैं सर आप? वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे पति ने हमसे कहा है। हमें तो यहाँ तक लगता है कि रवि ने यह काम किसी के कहने पे किया, और रवि उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई ऐसा है जो रवि के कांटेक्ट में आया हो, रवि से मिला हो, या रवि को किसी ने पैसे दिए हो? तो हमें बता दो, हम रवि को बचाने की कोशिश करें। सर मैं आपसे कह रही हूँ, उसने किसी को नहीं मारा। तो फिर सच का पता हम खुद ही लगा लेंगे, और शुरुआत करेंगे तुम्हारे घर की तलाशी से। प्रीति आपकी बेटी है? हाँ साहब, पर वो तो शादी वाले दिन ही अपने ससुराल से भाग गई थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हम बताते हैं। आप ये बताइए कि आपने प्रीति की शादी कहाँ की थी? मैंने नहीं की थी साहब, उसके पापा ने की थी, पड़ोस के गांव में, एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ, जो करीबन 20 साल बड़ा था। 20 साल बड़े आदमी से? क्यों? क्योंकि साहब उसने प्रीति से शादी करने के लिए पैसे दिए थे, और उन पैसों को लेकर भाग गया मेरा आदमी। चलो। ये प्रीति के साथ कौन है फोटो में? साहब मेरी छोटी बेटी बबली। सर, मैंने तो पैसे दिए थे प्रीति के परिवार को उससे शादी करने के लिए। मगर वो सुहागरात से पहले ही भाग गए, इसलिए मैंने सर प्रीति की बहन बबली को उठवा लिया। मगर वो भी अपनी बहन की तरह निकली, 1 महीने में ही घर छोड़कर भाग गए सर। दोनों लड़कियां तेरी हैवानियत की वजह से क्या भागी? तूने उनके माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि तेरी हवस तेरे काबू में नहीं थी। सर मैंने तो उनसे पैसे लेने थे। इसमें पॉक्सो और रेप का चार्ज लगाओ, बेल पे बाहर नहीं आना चाहिए। लेके जाओ उसे। सर माफ कर दो सर, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो सर। सर कुमार, हम बबली की बहन प्रीति से बात करनी होगी। मे बी हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये दोनों बहनें इस मर्डर से कनेक्टेड हैं। बबली तू यहाँ कैसे आई? हाँ आजा, अंदर आजा। कैसी है तू? और माँ बाबा कैसे है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है बबली? तू ठीक तो है ना? तुम्हारी वजह से मेरा घर छूट गया, मेरी पढ़ाई, मेरे माँ बाबा सब छूट गए, और तू बस गुड्डू के साथ ही आराम से रह रही थी। बबली, वो मेरी मदद करो। तुझे यहाँ का पता किसने दिया? मेरे पीछे वो मेरी मदद करो कि क्या? बबली, बबली रुको। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ ये? यशपाल, एम्बुलेंस को कॉल करो फौरन। हाँ हाँ बोलो, किसने किया ये? बबली, बबली ने किया? सिंह, बबली ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसी गांव में होगी, सर्च करवाओ उसको फौरन। छोड़ दो।
बबली, अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगी, ऐसे बर्ताव करोगी तो बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें यहां से बाहर मैं ही भेज सकता हूं, तब जब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी। बबली, क्या तुमने अपनी बहन के पति गुड्डू को मारा और अपनी बहन प्रीति को मारने की भी कोशिश की? हाँ, मैंने मारा गुड्डू को और अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें अपनी बहन प्रीति का पता कहां से चला? दीदी ने बताया था। मेरे पास पैसे नहीं थे सर, फिर भी मैं आई। बबली, बबली, क्या हुआ? पहले तुमने रवि से कहा गुड्डू को मारने के लिए, और जब रवि गुड्डू को नहीं मार पाया तो तुमने खुद मार डाला गुड्डू को। कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती, तो मैं उसको ये सब क्यों बोलूंगी? और वैसे भी कोई मेरे कहने से किसी को क्यों मारेगा सर? सर, बबली को जुवेनाइल होम और रवि को वापस जेल भेज दिया उसकी पैरोल को रद्द करके। अब इस केस में चार्जशीट फाइल कर देंगे? सिंह, चार्जशीट तो फाइल कर ही देंगे, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि रवि गुड्डू को मारना क्यों चाहता था। तुम रवि के घर सर्च पे गए थे ना, कुछ मिला वहां से? सर, 50,000 रुपये कैश और कुछ गहने मिले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोनी बातों को गोल गोल घुमा रही है। वो इन पैसे और गहनों के सोर्स के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। सिंह, जरूर इन पैसों और गहनों का कनेक्शन गुड्डू की सुपारी से है जो रवि ने उठाई होगी, इसीलिए सोनी कुछ बोल नहीं रही है। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दाव खेलना चाहता हूं। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं सही हूं इस सुपारी किलिंग के बारे में। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। सब कुछ कहाँ बताया तुमने? सब कुछ तो हमें रवि ने बताया कि तुमने कैसे अपने पति की सुपारी रवि को दी थी। साहब, मैं क्यों अपने पति को मारने की सुपारी दूंगी? वो रवि झूठ बोल रहा है। झूठ रवि नहीं, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि तुमने रवि पे भरोसा किया। तुम चाहती थी कि वो जबान ना खोले, लेकिन तुम ये भूल गए कि रवि एक शातिर क्रिमिनल है। जैसे ही उसने कम सजा की बात सुनी, उसने हमें रिटर्न में स्टेटमेंट दे दी कि कैसे तुमने अपने पति गुड्डू को मारने की सुपारी रवि को दी थी। पर रवि ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि सोनी का ख्याल मैं रखूंगी और वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। अब रवि ने तो अपना मुंह खोल ही दिया। आप भी हमें बता ही दो, क्यों अपने पति गुड्डू को मरवाना चाहती थी? मैं गुड्डू से प्यार करती थी। उसके लिए मैंने अपने परिवार को खतरे में डालकर उसके साथ भाग गई थी। लॉकडाउन से पहले सब कुछ सही चल रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वो शराब के नशे में धुत रहने लग गया था। जुए की लत लग गई थी उसे। उसके साथ एक दिन भी जीना सजा हो गया था मेरे लिए। जब एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी पैरोल खत्म होते ही मैं तो वापस चला जाऊंगा, तो अपना खर्चा कैसे चलाओगी? पैरोल खत्म होने में अभी समय है रवि, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ताकि तुम्हारे जेल जाने के बाद सोनी को कोई दिक्कत ना हो? तो पैसे तुम्हें मैं दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पति गुड्डू का खून करना होगा। मेरी माँ ने मुझे जिस नर्क में ढकेला था,
उस नर्क से बाहर निकलकर मैं खुद दूसरे नर्क में गुड्डू के साथ फंस गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नर्क में झोंका? मेरी माँ ने मुझे बेचा था मानिक को पैसों के लिए। माताजी, सालों से लोगों के ताने सुन रही हूँ कि बेटा नहीं है मेरे पास। बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन बेटा नहीं हो सका। कैसे भी करके मुझे बेटा दिलवा दीजिए। बेटा भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी, मुझे बस बेटा दिलवा दीजिए। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, पैसे नहीं थे, जो था वो था वक्त, जो काटे नहीं कट रहा था। अपराध अचानक से बढ़ गए। घरेलू हिंसा, चोरी, अवैध विवाह, ऐसे अपराधों की सूची अंतहीन थी जिन्हें लोगों ने अवसाद में आकर अंजाम दिया। ऐसे लोगों की पेशेवर मदद का कोई प्रबंध नहीं था। आज जब कोरोना की तीसरी लहर का आना प्रतीत हो रहा है, तो भविष्य में ऐसे अपराध ना हो, इसके लिए पुराने अनुभव से सबक लेकर अभी से प्रयास किए जाने जरूरी है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले एपिसोड के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।